श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर उत्तर तुम्हारे भीतर है, पर जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तब तक भ्रम तुम्हारा मार्गदर्शक बना रहेगा। धैर्य रखना, क्योंकि हर चीज का समय होता है। बीज को भी पेड़ बनने में समय लगता है। तो तू क्यों भाग रहा है परिणामों की ओर? जो आज तुझे दर्द दे रहा है, कल वही तुझे मजबूत बनाएगा। और जो आज तुझे इंतजार करा रहा है, कल वही तुझे इनाम देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, प्रार्थना कर और मुझे याद कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नमस्कार साधकों, आपका स्वागत है गीता गुंज की इस दिव्य यात्रा में, जहां आज हम समझेंगे कि शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है और हर भटकाव का अंत ईश्वर की ओर ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में आया है कुछ सीखने के लिए, ना कि सब कुछ पाने के लिए। और जो कुछ तुझे नहीं मिला वो भी एक शिक्षा ही है। जो कुछ खोया वो केवल वस्तु नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर छिपे लोभ, मोह और आशा का चेहरा था। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई विश्वास डगमगाता है, जब कोई अपना पराया हो जाता है, तो समझो ईश्वर तुम्हें स्वयं के निकट लाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्यों शोक करता है उस बात का जो तेरे वश में नहीं, जिस पर तेरा कोई अधिकार ही नहीं? उस पर दुखी होना तेरा अज्ञान है। जीवन में कई बार हम उन घटनाओं पर रोते हैं जो हमारी योजना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन क्या कभी सोचा है शायद वो योजना हमारी नहीं, ईश्वर की थी। कभी कोई चला जाता है तो लगता है हम अधूरे हो गए, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, चाहे दुनिया की सारी ताकतें उसे खींच ले जाना चाहें। और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख प्रार्थनाओं के बाद भी तुम्हारा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को यदि काबू में ना रखा जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, पर यदि उसे जीत लिया जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। मन वही है जो तुम्हें रुला भी सकता है और हंसा भी सकता है। विचार वही है जो तुम्हें बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। पर आत्मा शुद्ध है, अमर है। वो केवल साक्षी है तुम्हारे कर्मों की। जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे ईश्वर को नहीं पहचानता, तब तक वो संसार से अपेक्षाएं करता है। लेकिन जिस दिन वो स्वयं स्थित परमात्मा को पहचान लेता है, उसी दिन से वो निराशा से ऊपर उठ जाता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम हार गए हो, बस आंखें बंद कर लेना और श्री कृष्ण को स्मरण करना। कभी कभी जीवन इतना शांत हो जाता है कि भीतर की चीखें भी सुनाई नहीं देती। संसार के शोर में जब आत्मा की आवाज दब जाती है, तब एक अदृश्य दुख घेर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन मौन हो जाए तब जानो ईश्वर कुछ कह रहा है। उस मौन को सुनो, क्योंकि वहीं पर छुपा है तुम्हारे होने का उद्देश्य। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो नहीं जो शब्दों से जताया जाए। सच्चा प्रेम वो है जो त्याग में, प्रतीक्षा में और मौन में भी जिंदा रहता है। आजकल लोग संबंधों को सामान की तरह बदलते हैं। जहां लाभ दिखा वही झुक गए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब समय कठिन हो और तुम फिर भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ो। हम खुद को शरीर समझते हैं, नाम, रिश्ते, पद, इन सब से अपना मूल्य आंकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे आत्मा, तू न ये शरीर है, नहीं ये पहचान, तू वह चेतना है जो सब कुछ देख रही है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, संसार का हर भ्रम टूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ ये नहीं कि तू संसार छोड़ दे। त्याग का अर्थ है तू संसार में रहते हुए उसमें उलझे नहीं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है। जो वास्तव में समझ गया वो मौन हो गया, क्योंकि शब्द तो भ्रम फैला सकते हैं, पर मौन सत्य से मिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके मन में शांति है उनके चेहरे पर भी शांति होती है, और जिनके हृदय में प्रेम है उनके स्पर्श से भी करुणा बहती है।
लोग अंधकार से डरते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं अंधकार वो जगह है जहां आत्मा परिष्कृत होती है, जहां सत्य स्पष्ट होता है। बीज भी अंधकार में अंकुरित होता है और सूर्य भी अंधकार को चीर कर उदय होता है। इसलिए जब जीवन अंधकार से भरा हो तो घबराओ मत, समझो कि नवजन्म होने वाला है। जीवन में हर उस व्यक्ति को भेजा जाता है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है, चाहे वो प्रेम दे या पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं तू जो आज खोने से डर रहा है, शायद वो तेरा कभी था ही नहीं, और जिसे तू पा नहीं सका, शायद वो तेरा भाग्य ही नहीं था। परंतु जो आज तुझ में है वो तू खुद है, और जब तक तू स्वयं को नहीं जानता तब तक तू इस संसार में हर चीज से हारता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तू टूटना समझता है वो दरअसल एक रूपांतरण है। जिसे तू खोना मानता है वो केवल तुझे तेरे भीतर ले जाने का निमित्त है, और जिसे तू अंत मान बैठा है वो तो बस एक नया आरंभ है जिसे अभी तू देख नहीं पा रहा। तू बार बार पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और मैं बार बार कहता हूं तेरे साथ वही हुआ जो तेरे लिए आवश्यक था। जो तुझे मिला वो तेरे कर्मों से मिला, जो तुझसे छिन गया वो तेरे कल्याण के लिए गया, और जो रुक गया है वो सही समय के लिए रुका है। श्री कृष्ण कहते हैं हर एक पीड़ा जो तुझे आज भीतर से तोड़ती है वो कल तुझे भीतर से मजबूत भी बनाएगी। हर एक आंसू जो आज बह रहा है वो कल तेरे चेहरे की मुस्कान की वजह बनेगा। तो क्यों तू रोता है मेरे बनाए रास्तों पर? तू तो बस एक यात्री है, मैं ही मार्ग भी हूं, मंजिल भी, और तू जब थक जाए तो विश्राम भी मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उपयोगी होता है, न कि वही जो तुम चाहते हो। जब ये शरीर छूटेगा न नाम साथ जाएगा, न प्रसिद्धि, न पद, न धन। साथ जाएगा तो केवल तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा पुनर्जन्म तय होता है। कृष्ण कोई विचार नहीं, वो अनुभव है। जहां शब्द चूक जाते हैं वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। जब तुम मौन होकर भीतर से पूछते हो कृष्ण क्या तुम मेरे साथ हो, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं जब तुम ये पूछ रहे हो तो समझो मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, तू स्वयं को जान, क्योंकि जब तक तू स्वयं से अपरिचित है तब तक तू इस संसार में भटकता रहेगा। तू दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, पर खुद की नजरों में कब अच्छा बनेगा? तू दिखावे के लिए सचता है, पर आत्मा के भीतर का अंधेरा कब साफ करेगा? श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, तेरे विचारों, वाणी और कर्मों में बसता है। यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं श्री कृष्ण में स्वयं को देखता हूं, और गीता गुण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली वाणी भी आपकी आत्मा से बात करेगी। राधे राधे।